जय हिंद मेरे विद्वान साथियों। आज हम लोग बीटेक के AKTU के 2015-16 के एग्जाम में आया हुआ एक जियो टेक्निकल का क्वेश्चन है जिसको देखने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने कई सारे वीडियो लेक्चर करा रखे हैं जिसमें हमने जियो टेक्निकल के यूनिट 1 के क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं बीटेक के एग्जाम में, और इसी तरीके के अप्रोच से और भी आने वाले जो क्वेश्चन है सॉल्व होंगे। तो इनका अप्रोच कुछ अच्छा है, इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि ए नेचुरल सॉइल डिपॉजिट, यानी कि एक नेचुरल सॉइल डिपॉजिट है, हैज बल्क यूनिट वेट कितना है 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, एक सॉइल डिपॉजिट है, यह मान लीजिए ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल के नीचे एक सॉइल डिपॉजिट है। इस सॉइल डिपॉजिट का जो बल्क यूनिट वेट है, गामा बल्क कितना है, वो है 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। साथ ही साथ कह रहा है इसका जो वाटर कंटेंट है वो कितना है, 5% है। वाटर कंटेंट कितना है इस सॉइल डिपॉजिट का, 5% है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 5 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल टू रेज द वाटर कंटेंट टू 14%। कह रहा है इस जो नेचुरल सॉइल डिपॉजिट है इसमें से 5 मीटर क्यूब सॉइल ले लें, 5 मीटर क्यूब। तो 5 मीटर क्यूब ये जो सॉइल है जिसका वाटर कंटेंट कितना है, 5% है, इसमें कितना वाटर हम लोग ऐड कर दें, वाटर कितने लीटर वाटर या कितने मीटर क्यूब वाटर जो है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हम इसमें ऐड कर दें जिससे कि इस सॉइल का, इस ये जो सॉइल है इसका वाटर कंटेंट बढ़ के 5 से बढ़ के 14% हो जाए। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, यानी कि इस दिए हुए सॉइल में कितना हम वाटर और ऐड कर दें कि इसका वाटर कंटेंट 5% से बढ़ के 14% हो जाए। साथ ही साथ कह रहा है कि एज्यूम द वॉइड रेशियो टू रिमेन कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे भी जो वॉइड रेशियो होगा वह सेम कांस्टेंट होगा यहाँ पे भी, यानी कि दोनों का जो वॉइड रेशियो है उसको हमने कांस्टेंट माना है, ठीक है। इसके बाद आल्सो फाइंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एज्यूम G इज इक्वल टू 2.65, यानी कि जो इस G है स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉइल सॉलिड की वो है 2.65 माना गया है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी हमको निकालना है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब S की वैल्यू भी हमें यहाँ पे निकालनी है इस सॉइल के लिए, ठीक है। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, चाहे जियो टेक्निकल का हो, चाहे HHM का हो, स्ट्रक्चर का कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर न्यूमेरिकल है तो आपको सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिख लेना है, क्योंकि उसका यूनिट जो अब आप सामने रखते हो तो आपको पता लगता है कि यूनिट चेंज करने की जरूरत है या फिर डायरेक्टली फॉर्मूले पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। तो एक जगह जब आप लिख देते हैं सारा गिवन डेटा तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है और फॉर्मूले क्या यूज होंगे वो भी आपके दिमाग में जल्दी से आ जाता है। तो सबसे पहले आप लिखते हो गिवन डेटा। तो क्या क्या डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है बल्क यूनिट वेट 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट है 5%, ठीक है। अब हमें टू फाइंड क्या क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन 5 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इन 5 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल, ये हमें फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ कह रहा है कि ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है हमें कैलकुलेट करना है तब जब इसका वाटर कंटेंट बढ़ा के हम लोग 5% से बढ़ा के 14% कर दे रहे हैं। दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है। साथ ही साथ हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन को भी कैलकुलेट करना है, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ सॉइल इन 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो अगर आप इसका यूनिट वेट आप देखते हो तो वो कितना है 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका मतलब कह रहा है कि ये जो सॉइल है पर मीटर क्यूब यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इसका जो वेट आ रहा है वो कितना है, वो है 18.5 केजी। इसके यूनिट वेट से आपको क्या जानकारी मिल रही है कि सॉइल का जो वेट है 1 मीटर क्यूब में वो कितना है 18.5 किलो न्यूटन। तो जब 1 मीटर क्यूब में इसका वेट है 18.5 किलो न्यूटन, तो आप कह सकते हो कि वेट ऑफ सॉइल इन 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 5 मीटर क्यूब में कितना वेट हो जाएगा, तो 5 इंटू 18.5 किलो न्यूटन। टोटल अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डेटा निकल के आएगा 92.5 किलो न्यूटन। इसका मतलब है कि 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम में सॉइल का जो टोटल वेट आएगा वो कितना आएगा 92.5 किलो न्यूटन जो है सॉइल का वेट आएगा। अब हमें निकालना क्या है, देखिए वाटर कंटेंट यहाँ पे 5% दिया है, यहाँ पे वाटर कंटेंट जो है कि 14% वाटर कंटेंट बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें ऐड करना है। तो कहीं ना कहीं वेट ऑफ वाटर है जो हमें निकालना है, वेट ऑफ वाटर निकालना है, वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं वाटर कंटेंट कितना है। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट यानी कि स्मॉल w बराबर क्या होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो कहीं ना कहीं आप वेट ऑफ वाटर को तो ऐसे ही लिख देंगे, वेट ऑफ सॉलिड को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ टोटल वेट माइनस वेट ऑफ वाटर। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है टोटल वेट बराबर होता है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहां से वेट ऑफ सॉलिड बराबर हम लिख सकते हैं टोटल वेट माइनस वेट ऑफ वाटर। अब जो भी डेटा हमारे पास पता है हमें, हम वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेट ऑफ वाटर हमें पता है वो कितना है 5%, 0.05 इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर हमें नहीं पता है जो कि हमें निकालना है कि 5% वाटर कंटेंट में कितना जो है वेट ऑफ वाटर रहेगा। लेकिन टोटल वेट हमें सॉइल का पता है, टोटल वेट सॉइल का कितना है 92.5 किलो न्यूटन टोटल वेट हमको पता है। तो हम यहाँ पे 92.5 लिख सकते हैं टोटल वेट के जगह पे, तो 92.5 माइनस वेट ऑफ वाटर। अब इजिली हम निकाल सकते हैं कि 5% वाटर कंटेंट के लिए कितना जो है हमें वेट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, तो हमारा डेटा निकल के आ रहा है, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 4.405 किलो न्यूटन। तो वेट ऑफ वाटर कितना आ रहा है 4.4 किलो न्यूटन। ठीक है, और तब निकल के आ रहा है जब सॉइल में वाटर कंटेंट कितना है 5%। ठीक है, और हमें पूछा क्या अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इन 5 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल, कितना हमें और एडिशनल वाटर ऐड करना है 5 मीटर क्यूब सॉइल में। तो अभी तो 5 मीटर क्यूब सॉइल में जब वाटर कंटेंट 5% है तब वाटर कितना है 4.4। अब हम निकाल लेते हैं कि वाटर कंटेंट क्या होगा जब हमारा जो है वाटर कंटेंट क्या होगा जब वाटर, बेसिकली वेट ऑफ वाटर क्या होगा जब वाटर कंटेंट 14%। ठीक है, तो अब निकालते हैं वाटर कंटेंट, अब निकालते हैं वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट व्हेन एट W इज इक्वल टू 14%, 14% पे निकालते हैं। तो वही फार्मूला है, वाटर कंटेंट बराबर है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, जिसको हम फिर से फर्दर लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट माइनस वेट ऑफ वाटर।
अब सारा डेटा पुट करते हैं तो वाटर कंटेंट 14% यानी कि 0.14 इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल जो वेट है सॉइल का वो तो है 92.5 माइनस वेट ऑफ वाटर। तब इस केस में 14% वाटर कंटेंट के लिए वेट ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ वाटर हमारा आ रहा है, ये सॉल्व करने पे हाँ, तो वेट ऑफ वाटर निकल के आ रहा है 11.36 किलो न्यूटन। 11.36 किलो न्यूटन। आप लोग कैलकुलेटर बहुत अच्छे से चला सकते हैं, जानते हैं। तो ये निकल के आ रहा है वाटर कंटेंट 14%, वेट ऑफ वाटर निकल के आ रहा है 14% वाटर कंटेंट के लिए। तो देखिए कहने का क्या मतलब है कि जब 5% वाटर कंटेंट था तब पानी का जो भार था वो 4.4 था। अब हमने सॉइल में पानी ऐड कर दिया है और इसका वाटर कंटेंट बढ़ा के 14% कर दिया है। तब इसमें वाटर की मात्रा, पानी का जो भार है वो 11.36 किलो न्यूटन है। तो 4.4 किलो न्यूटन से 11.36 किलो न्यूटन पहुंचाने में कितना हमने वाटर ऐड किया, ठीक है, कितना हमने वाटर ऐड किया वो हम निकाल सकते हैं। वही हमारा होगा अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इन 5 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल, जिससे कि हमारा वाटर कंटेंट 5 से 14% हो गया। ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस हम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। चलिए तो हम यहां लिख सकते हैं रिक्वायर्ड वेट ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड वेट ऑफ वाटर बराबर, तो रिक्वायर्ड वेट ऑफ वाटर बराबर हो जाएगा 11.36%। तो हमें ले जाना है, पहले से ही 5% वाटर कंटेंट के लिए वेट ऑफ वाटर है 4.405। तो जब इसको माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है 6.955 किलो न्यूटन, यानी कि हमें 6.955 किलो न्यूटन वेट ऑफ वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा इस सॉइल में, तब जाके वाटर कंटेंट 5% से बढ़ के 14% हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन था अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये पहला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम देखना चाहें कि वेट के टर्म में नहीं, आखिर वो कितना पानी लगेगा वॉल्यूम के टर्म में, कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हम ऐड कर रहे हैं, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे कि हमें पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा वाटर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम लगेगा वो भी आप यहां से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको पता है 10 होता है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 10 ले लेंगे। वैसे तो एग्जैक्ट की बात करें तो गामा डब्ल्यू होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, लेकिन राउंड फिगर आप 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी ले सकते हैं, दोनों ही सही है। और ठीक है, तो एज योर विश, तो हम यहाँ पे 10 किलो न्यूटन पुट कर दे रहे हैं, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 इज इक्वल टू, वेट हमें पता है 6.955 डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो टोटल कितना पानी लगेगा वॉल्यूम के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.6955 मीटर क्यूब, और इसको लीटर में चेंज करें तो 695.5 लीटर वाटर लगेगा, यानी कि 695.5 लीटर वाटर लगेगा। अगर इस 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉइल में आप ऐड करोगे तो इसका वाटर कंटेंट 5% से बढ़ के 14% हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके साथ साथ पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी बता दीजिए। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए, फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है इसको सॉल्व करना, इसीलिए ये आपके एकेटीव के एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया होगा। आधे लोग तो इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे अप्रोच करना है। तो ये ट्रिक है,
ट्रिक क्या बेसिकली ये अप्रोच है, आपको दिमाग में रखना है, इसी तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि G दिया हुआ है, और G दिया हुआ है, इसका मतलब इसका इस्तेमाल हम दो फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? एक तो अगर G दिया हुआ है तो पहला फार्मूला क्या है, SE बराबर W इंटू जी रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको वाटर कंटेंट भी दिया है, G भी दिया है, और आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है, और इसने पहले से ही कह रखा कि वाइड रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो किसी एक का वाइड रेशियो निकाल लेते हैं, तो वाइड रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा ही। और वाइड रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? ड्राई यूनिट वेट से। ड्राई यूनिट बराबर G गामा W अपान 1 प्लस E, तो यहाँ से E आ जाएगा। अब ड्राई यूनिट वेट कैसे आएगा? ड्राई यूनिट वेट निकालने के लिए गामा D बराबर गामा अपान 1 प्लस W कर सकते हैं, ठीक है। गामा बल्क यानी कि बल्क यूनिट वेट अपान 1 प्लस W, तो बल्क यूनिट वेट भी पता है और W भी पता है, वाटर कंटेंट भी पता है, तो इससे ड्राई यूनिट वेट आ जाएगा। ड्राई यूनिट वेट आ गया तो यहाँ पे पुट करके G की वैल्यू पुट करके गामा W की वैल्यू पुट करके E निकाल लेंगे, और E हमारा आ गया तो यहाँ पे पुट करके डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा। तो ये अप्रोच हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्राई यूनिट वेट निकाल लेते हैं। गामा D बराबर गामा अपान 1 प्लस W। तो देखिए ये जो गामा है, ये जो गामा बल्क है, ये वाटर कंटेंट है, तो हमें 5% वाटर कंटेंट के लिए 5% वाटर कंटेंट के लिए बल्क यूनिट वेट 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ये दोनों चीजें दिया हुआ है। अगर हम वाटर कंटेंट 14% ले लेंगे, यहाँ पे आप स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, 14% वाटर कंटेंट ले लेंगे तो इसके लिए हमें बल्क यूनिट वेट नहीं दिया है, उसको निकालना पड़ जाएगा, तो और ज्यादा हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इससे अच्छा क्या है कि हम सेम सॉइल है, तो इसलिए हम वाटर कंटेंट 5% के लिए बल्क यूनिट वेट 18.5 ले लेते हैं और ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 14 लिया जाए कि 5 लिया जाए, क्योंकि 5 के लिए बल्क यूनिट वेट 18.5 दिया है, लेकिन 14% वाटर कंटेंट के लिए बल्क यूनिट वेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो यूनिट वेट भी चेंज होता चला जाएगा। ये 14 है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 14 किलो, ये बल्क यूनिट वेट कितना है अपना? 14 नहीं है, सॉरी, ये है 18.5। 18.5 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.05, 5% लेना है। तो ड्राई यूनिट वेट अपना जब सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 18.5 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.05, तो हाँ आ रहा है 17.62 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये तो ड्राई यूनिट वेट आ गया। अब ड्राई यूनिट वेट का इस्तेमाल करके हम वॉइड रेशियो E निकाल सकते हैं, क्योंकि गामा D बराबर होता है G अपान 1 प्लस E इंटू गामा W। तो ठीक है, इसको पुट कर देते हैं। तो गामा D की वैल्यू हमें पता है 17.62 इज इक्वल टू G की वैल्यू 2.65 अपान 1 प्लस E इंटू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में हम 10 ले रहे हैं, गामा W की वैल्यू तो 10 ले रहे हैं, तो वॉइड रेशियो E का मान निकल के आएगा 0.504। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं बिल्कुल कैलकुलेशन कैसे करेंगे उस पर नहीं जा रहा हूँ, बस आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काम करना है। तो चलिए वॉइड रेशियो E निकल के आ गया, तो हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन SE बराबर W इंटू जी होता है, तो सारा कुछ आपको पता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर WG बाई E। तो वाटर कंटेंट यहाँ पे कितना लेंगे? ये जो E वाइड रेशियो आया हुआ है वो किसके लिए आया है? 5% वाटर कंटेंट के लिए आया है, ये 5% वाटर कंटेंट के लिए, ठीक है। चलिए तो वाटर कंटेंट 0.05 इंटू जी की वैल्यू 2.65 डिवाइड बाई 0.504। तो सॉल्व करने पे डेटा आ रहा है 0.2629, मतलब 26.29% का डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा।
तो इस तरीके से आपने डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी इजीली कैलकुलेट कर लिया है, और साथ ही साथ अमाउंट ऑफ वाटर कितना लगेगा वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया, वेट में भी कैलकुलेट कर लिया है, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, और लीटर में भी आप बताना चाहें तो लीटर में भी आप बता सकते हैं, एज योर विश। तो इस तरीके से कुछ ये अप्रोच रहने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो सिविल सपोर्टिव हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हमने जो है 150 से 200 से ज्यादा जो है कि पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी और ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स हमने वहाँ पे डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में। अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट।